पाकिस्तान क्रिकेट और क्रिकेट बोर्ड से मुताल्लिक अहम तफसीलात सामने आई। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने यह कह दिया और ये करके बता दिया कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त बतौर हेड कोच एक हेड कोच बैनुल-अक़वामी तौर पर उसकी खिदमात नहीं ली जाएंगी, बल्कि एक नए अंदाज़ के साथ उन्होंने इन तमाम तफसीलात को सामने रखा। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त वाइट बॉल क्रिकेट के हवाले से क्रिस्टीन से खिदमात हासिल की जाएंगी, जो माजी में 2011 मैच बनने वाली हिंदुस्तानी टीम के साथ मौजूद थे, मुंसलिक थे और उन्होंने उस टीम को चैम्पियन बनाया। तो दूसरी जानिब उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त टेस्ट स्क्वाड के लिए भी एक अलहदा हेड कोच की खिदमत लेगा और वो होंगे जेसन गिलेस्पी। दोनों कोचेस का नाम जाहिर करने के साथ साथ उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि कई दिनों से चलने वाली टीवी स्क्रीन्स पर जो स्पोर्ट्स से मुताल्लिक़ खबरें गर्दिश कर रही थी, बिलखुसूस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कौन नए कोच होंगे, उसकी भी उन्होंने वजाहत कर दी। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ये भी कहा कि ग्रेग क्रिस्टीन हों या फिर जेसन गिलेस्पी वो जल्द पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे। ग्रेग क्रिस्टीन हमें इंग्लैंड टूर में ज्वाइन करेंगे, उनके साथ 2 साल का मुआहदा किया गया है, जबकि उन्होंने ये भी बताया कि वो इस वक्त IPL में मसरूफ़ हैं, जबकि जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ टेस्ट स्क्वाड के साथ मौजूद होंगे। बांग्लादेश टूर में वो पाकिस्तान टीम के लिए दस्तयाब होंगे। गैरी तो इंग्लैंड के टूर पे हमें ज्वाइन कर लेंगे और जेसन जो है वो बांग्लादेश सीरीज़ करेंगे। उनकी तो अभी क्योंकि अभी टेस्ट मैचेस शुरू नहीं हो रहे, तो गैरी का हमारा है जितना जल्दी वो अभी IPL में बिज़ी है, लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलेंगे तो फौरी तौर पे हमें ज्वाइन कर लेंगे। 2 साल का मतलब वो साथ होंगे हमारे, कहीं उनकी लीव्स हैं, ऑफ टाइम रखे हुए कॉन्ट्रैक्ट में वो होंगे, अदरवाइज़ हमारे पास ही करेंगे, यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर्स में भी यूज़ करेंगे, डेवलपमेंट में भी यूज़ करेंगे। अभी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए जो हमारी अकेडमीज़ हैं उसके ऊपर भी रीवैम्प करने का प्लान कर रहा हूँ। कुछ अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज़ करेंगे, वहाँ पे भी उन लोगों को यूटिलाइज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक जानिब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इक़दामात को पाकिस्तान की क्रिकेट के हलकों में सराहा जा रहा है, तो दूसरी जानिब इसी से मुताल्लिक़ सवाल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान का ये जो मामलात हैं सियासी तौर पर वो इंतहाई ज़्यादा मुस्तक़बिल हैं। तो दूसरी जानिब उन्होंने यह भी कहा कि एक जानिब जिस अंदाज से पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत इस वक्त काफ़ी तसलसल के साथ काम कर रही है, मुस्तहकम है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कंसर्न में होने वाले मामलात भी काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो हम प्लान्स कर रहे हैं वो मुस्तक़बिल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए साबित होंगे। उन्होंने इस तरफ भी इशारा दिया कि मैं अपने तरफ से बोझ इसलिए भी हटाता हूं क्योंकि जो लोग पेशावराना तौर पर इसको बेहतर तरीके से डील करना जानते हैं, जिनमें ये सलाहियत है, मैं उन्हें ये ज़िम्मेदारी देता हूं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि नायब कप्तान से मुताल्लिक़ ये फ़ैसला मेरे इख्तियारात में है, लेकिन ये फ़ैसला मैंने शिफ्ट कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को, और जो भी फ़ैसला वो करेंगे उसे वन अमल दरामद किया जाएगा। अब पहला सवाल ये है कि आपका कि PCB की स्टेबिलिटी, हुकूमत की स्टेबिलिटी, 2 सवाल थे आपके। बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात को पता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत भी स्टेबल है और PCB भी फ़िलहाल तो स्टेबल है। चेंजेस दुनिया का हिस्सा हैं। जो बादशाही है वो सिर्फ अल्लाह ताला की, बाकी सारे हम इंसान तब्दील होते रहते हैं। बाकी रही बात, मैंने तो ना कोई अपनी ख्वाहिश पर टीम का कुछ ऐड किया है। मैंने अपनी पावर जितनी थी सिलेक्शन की वो सिलेक्शन कमेटी को दे दी है। मैंने अब मुझसे किसी ने भी सवाल करना है कि वाइस कैप्टन अभी तक नहीं बना, कब बनेगा, मैंने वो पावर भी सिलेक्शन कमेटी को दे दी है। तो मैं अपने से बहुत सारी चीज़ें उतारना इसलिए चाहता हूँ, प्रोफेशनल्स के हाथ में जानी चाहिए। जहाँ तक नहीं फ़ॉरेन कोचेस की और पाकिस्तानी कोचेस की बात, हमने इसलिए एक कॉम्बिनेशन बनाया है। द बेस्ट क्यों लाए हैं? क्योंकि टीम के लिए बेहतर हो जाए, इन 11-15 खिलाड़ियों के लिए बेहतर हो जाए। आपकी पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट की लोगों की एक अटैचमेंट है, उसको देखते हुए इन सारे लोगों का कॉम्बिनेशन बनाया है। खाली जहाँ तक रहा लैंग्वेज वाला इशू जो आपने मेंशन किया, लैंग्वेज वाला इशू अज़हर मौजूद हैं और अच्छी बात है, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश सीखेगा।
अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो कौमी खिलाड़ी इंग्लिश भी सीखेंगे और बैनुल अक़वामी कोचेस के होते हुए पाकिस्तान क्रिकेट भी बेहतरी की जानिब गामज़न होगी। इस अज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने यह भी वाज़ेह किया कि खिलाड़ी और पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ग्रुप बंदी अब भी मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि एक घर के अंदर जब दो भाई होते हैं तो उनमें भी रंजिश और मसाइल होते हैं, लेकिन हम इन मामलात को भी डील कर रहे हैं और जल्द अज जल्द पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मुत्तहद अंदाज से खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त जो मामलात हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर तय हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला बाबर आजम की कप्तानी से मुताल्लिक किया है वो सिर्फ ICC वर्ल्ड कप के हवाले से नहीं बल्कि चैम्पियंस ट्रॉफी तक बाबर आजम को एक बड़ा रिलीफ बतौर कप्तान दिया गया है। उन्हें यह भी वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को चैम्पियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक शेड्यूल इरसाल भी कर दिया है। देखिए मसले तो हर एक घर में दो भाई हैं तो उनमें भी मसले तो होते हैं। अगर हम कहें ना नहीं होते तो फिर हम बस अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जेलिन कर रही है और आगे पीछे जिस तरह उन्होंने कहा कि चेयरमैन आए, कितने सारे आए कितने सारे गए, मैं और सोच के साथ आऊँगा, अगला बंदा अगर कोई आता है तो वो किसी और सोच के साथ आता है। डेफिनेटली डिसीजंस चेंज होते हैं, स्टेबिलिटी मिल जाएगी तो उसका फ़ायदा होगा। मेरी ख्वाहिश है कि लॉन्ग टर्म डिसीजन रहे, लेकिन अभी ICC के जो चैम्पियंस ट्रॉफी है उस वक्त तक तो डिसीजन हो चुका हुआ बाबर का एज ए कैप्टन, और उसके बाद जो भी सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी सारा कुछ है। ICC के लिए जो टूर्नामेंट है उसका हमने इनिशियल ड्राफ्ट भेज दिया ना, स्केड्यूल भेज दिया, सारे मैचेस पाकिस्तान का जो स्केड्यूल है वो हमने भेज दिया है। उनकी सिक्योरिटी की टीम आई थी, उनके बाकी लोग आए थे, उनके साथ बड़ी अच्छी मीटिंग गई, उनके सारे अरेंजमेंट देखे। अभी स्टेडियम जो अपग्रेड होंगे उसका प्लान भी हम उनके साथ शेयर करेंगे। हम ICC के साथ कंटिन्यूसली इन टच हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे एक बेहतरीन टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराएं इंशाअल्लाह ताला। इसी हवाले से बज़रिया ऑडियो कॉल में ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट का एक मारूफ नाम और बतौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन के तौर पर जो इनकी खिदमात थी वो इंतहाई ज़्यादा शानदार रही। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब बज़रिया ऑडियो कॉल हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने की। हमेशा से आपका ये मौक़िफ़ रहा है, हमेशा से आपने इस बात पर गुफ्तगू की है, आपका ये नुक्ता नज़र रहा है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात की जाए, कोचिंग पैनल की बात की जाए तो आपको बैनुल अक़वामी कोचेस पर निगाहें नहीं रखनी चाहिए, उनको तरजीह नहीं देनी चाहिए। आपको मकामी कोचेस जो खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ माजी में मुंसलिक रहें उन्हें मौका देना चाहिए। इस वक्त चेयरमैन कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास इस वक्त बेस्ट ऑप्शन मौजूद हैं और हमने जो कोचिंग पैनल को इस वक्त मौका दिया है, जो इस वक्त हमारे साथ हेड कोच के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ये सबसे शानदार नाम है, इनकी कारकर्दगी भी वाज़ेह है। इस पर अब आपका क्या तबसरा, आप क्या समझते हैं, एक बेहतर फैसला किया मोहसिन नकवी और उनकी टीम ने? जी, मेरा तबसरा वही है जो मैं हमेशा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में बेहतरीन खिलाड़ी क्रिकेट के दस्तयाब हैं और उनमें से अक्सर बहुत सारे जो हैं वो कोचिंग से भी वाबस्ता हैं, वो ये काम सीख चुके हुए हैं। इसलिए हमें कतन कोई ज़रूरत नहीं कि हम बहुत ज़्यादा सरमाया पैसे खर्च करके बाहर से मुल्कों से कोचिंग मंगवाएं। मेरी यही राय है। बाकी अंग्रेजी सीखना अच्छी बात है, उसके लिए कोशिश ज़रूरी नहीं, वो कामी उस्तादों से भी अंग्रेजी सीखी जा सकती है। दुरुस्त फरमाया, लेकिन दूसरी जानिब ये भी सवाल इस वक्त उठ रहा है, हम मुसलसल देख रहे हैं मोहसिन नकवी साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिस पर मुसलसल बात हो रही है। बिलखुसूस उन्होंने इस बात को भी वाज़ेह किया कि वो अपने ऊपर से बोझ इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि ये तमाम काम जिन लोगों को करने हैं जो पेशावराना तौर पर जानते हैं उन्हें ये खिदमात करनी चाहिए। अब उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, शायद कि वो चेयरमैन के तौर पर इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, इसके लिए वो फ़ैसले मैनेजमेंट कमेटी को सुपुर्द करते हैं, दूसरे लोगों को देते हैं कि वो करें। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि बैनुल अक़वामी कोचेज़ इसके लिए हम ला रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है वो भी बेहतर हो और जो खिलाड़ी इंग्लिश नहीं सीखता है या फिर इंग्लिश सीखने से बच रहा है वो भी इंग्लिश अब सीखेगा। तो क्या ये बेहतर फैसला है, जो इनका ये बयान था उसे आप बेहतर समझते हैं? देखिए, वो बड़े इस वक्त अहम ओहदे पे हैं, वजीर दाखिला का पाकिस्तान का ओहदा जो है, और आपको हमारे अंदरूनी हालात हैं वो पता हैं।
नकवी साहब जो भी कहें, मैं नहीं समझता कि इत्तेफाक किया जा सकता है। पाकिस्तान के हालात बिल्कुल मुस्तहकम नहीं है, इक़्तिसादी तौर पे भी मुस्तहकम नहीं है, और दहशतगर्दी के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो कोई दिन नहीं गुजरता कि बलूचिस्तान में, वज़ीरिस्तान में, मुख्तलिफ जगहों से कोई ना कोई खराब खबरें आती रहती हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस सोच के साथ और किस मूड में ये कहा है कि पाकिस्तान के हालात मुस्तहकम है। तो उनकी तवज्जो जाहिर है काफी दरकार है इन सारी चीजों की तरफ, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि उन्होंने क्रिकेट की जिम्मेदारी भी कबूल की है, तो क्रिकेट भी एक तकरीबन एक जुज वक्ती काम नहीं अब रह गया, ये पूरे वक्त का काम है, और उसके लिए आपको बड़ी बारीकियों में जाना पड़ता है, छोटी छोटी तफसीलात का भी जायजा लेना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दो इतनी अहम जो मसरूफियात हैं उनके साथ इंसाफ किया जा सकता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एक जानिब आप क्योंकि ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो दूसरा ये नुक्ता भी इस वक्त सामने आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामलात हैं उसको बेहतर करने के लिए अब उनका ये मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट में लॉबी सिस्टम जो है वो मौजूद है एक जानिब। तो क्या समझते हैं जो लॉबी सिस्टम है इससे बचने के लिए, उन्होंने माजी में भी कहा था अगर ये चीज़ें होंगी तो फिर मैं ये समझूंगा, मैं ये इकदाम लूँगा कि मैं स्टेप डाउन कर जाऊँगा, कि उन्होंने वाजे भी किया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दूसरा ये कि आईसीसी के जो मामला हैं उनको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस का इज़हार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने शेड्यूल भेज दिया है, कोई ऐसे मसले नहीं हैं, कोई इस तरह के मुश्किलात सामने नहीं आएंगी। तो एज़ अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप समझते हैं जितने कॉन्फिडेंस का वो इज़हार कर रहे हैं, ये जो तमाम कॉन्फिडेंस है वक्त के साथ उनका जारी रहेगा, या फिर जो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, जिस तरह से वो चीज़ों को डील कर रहे हैं, ये डील करना मज़ीद उनके लिए सिंपल हो जाएंगी और कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगी फ्यूचर में? देखिए जी, किसी को इतनी कम उम्री में और इतने गैर मामूली तरीके से मुख्तलिफ होते मिलते जाएं, सबसे पहले तो उनको अपने कारोबार में बड़ी कामयाबियां मिली, उनके जो चैनल्स हैं वो बड़े अच्छे चल रहे हैं। उसके बाद उनको जब एक सियासी ओहदा मिला निगरान वजीर आला का, तो वो निगरान वजीर आला का ओहदा जो आमतौर पे 3 महीने के लिए मिला है, वो एक लंबे तवील अरसे के लिए उनको मिला, जिसमें उन्होंने बहुत भाग दौड़ की और उनको वहाँ पे कामयाबी कहा गया और समझा गया। फिर वो पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से इनके बड़े ताल्लुकात, करीबी ताल्लुकात बताए जाते हैं। फिर जिस तरह उनको मरकजी वजीर का ओहदा मिला कि अभी वो ना कौमी असम्बली के रुकन थे ना सेनेट के रुकन थे, उनको ओहदा मिल गया। वो आईनी लिहाज से तो मिल सकता है, लेकिन जिस तरह बर्क रफ्तारी से ये सारे काम हुए हैं, उसके होते हुए तो कोई भी शख्स जो है खास तौर पे जिस उम्र में वो है, वो उनके एतमाद में बेपना इजाफा होगा और एतमाद उनका एक बहुत ऊंची सतह पे पहुंच जाएगा। तो इसकी वजह से वो हर तरह की बात कर सकते हैं, कह सकते हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर दुश्वारियां पेश आएंगी। अब आप देखें जो न्यूजीलैंड के बारे में, जिस टीम के बारे में हम सारे लोग समझ रहे थे कि उसमें कोई तजर्बाकार खिलाड़ी नहीं है, पुराने मंजे हुए खिलाड़ी नहीं है, उस टीम ने भी आगे सीरीज जो है बराबर कर दी, बल्कि वो जीतने के भी करीब थे, सीरीज बराबर कर दी। तो इस तरह की 2-4 चीजें आएंगी, मुश्किलात पेश आएगी, तो उनको समझ आएगी कि किस भाव बिकती है खास तौर पे क्रिकेट में। और अभी जो आईसीसी और शेड्यूल भेज दिए हैं, अभी तो मुश्किलात आनी बाकी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से वाज़े तौर पे अंदिया दिया जा चुका है कि वो यहाँ पे नहीं आएंगे, नहीं खेलेंगे। तो ये मामला जो है वो आईसीसी के साथ बैठ के तय करने होते हैं। आईसीसी के मेंबर ममालिक से उनको लॉबी करनी पड़ेगी, गुफ्तगू करनी पड़ेगी, तो फिर कुछ बेहतरी आएगी। तो अभी तो कुछ यानी अभी इम्तिहान बहुत बाकी है उनके। जी, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, ये थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब, और उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से। होम सीरीज़ 2-2 से बराबर हो, 5 T20 मैचेस की सीरीज़ में कौमी टीम ने
पहला मैच बारिश की नज़र हुआ तो दूसरी जाने पाकिस्तान टीम ने दूसरे मैच में रावलपिंडी में शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए अपने नाम किया। इसके बाद तीसरे मैच में पाकिस्तान टीम की जानिब से दिया गया हदफ को बआसानी 10 गेंदों कबल कीवीज़ साइड ने आसानी से चेस कर लिया। तो फिर इसके बाद जो लाहौर में खेला गया चौथा T20 मैच, उससे मुताल्लिक भी ये खबरें थी कि पाकिस्तान टीम एक नए अज़म के साथ नए मैदान में उतरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही झलकियाँ दिखने को मिली और फिर पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम इसके बाद आखिरी और 5वें T20 मैच में पाकिस्तान टीम ने शानदार अंदाज से पहले दिए गए हदफ को सेट किया और इसके बाद गेंदबाजों ने जो हमारी देख रहे थे कि जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का पाकिस्तान टीम मुजाहरा कर रही थी, ख़ास तौर पर ये लम्हा इंतहाई ज़्यादा मुश्किल लग रहा था एक वक्त पर कि पाकिस्तान टीम जो परफॉर्मेंस कर रही है वो क्या पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा शानदार होगी या नहीं होगी। लेकिन बिलाखिर पाकिस्तान टीम के ख़ास तौर पर फास्ट बॉलिंग अटैक में जो गेंदबाज मौजूद थे उन्होंने एक जानिब शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। बिलखुसूस शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और कीवीज़ बैटर्स की जो बैकबोन थी उसे नुकसान पहुंचाते हुए पाकिस्तान टीम को जीत की राह में एक अहम किरदार अदा किया। दौरान पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी से मुताल्लिक पाकिस्तान टीम के कप्तान जब प्रेस के सामने हाज़िर हुए, उनसे मुतादिद सवाल किए कि उन्होंने ये भी कहा कि ये सीरीज़ में जो गलतियां हमने की हैं इससे मैं बिल्कुल पीछे नहीं उठूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस सीरीज़ में हमने नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया है और कोशिश की कि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा आजमाएँ। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए आज़म खान गेम चेंजर थे, हमारी बदकिस्मती थी कि वो मुसलसल इस सीरीज़ का हिस्सा तो बने लेकिन वो मुकम्मल फ़िट नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी खिदमात हम हासिल नहीं कर पाए। नहीं देखें, एज अ कैप्टन बिल्कुल मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन हमें ये इसे अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए था। देखें थोड़ा सा हमें मार्जिन देना पड़ेगा क्योंकि कुछ नए लड़के हैं और हमें जो भी एक्सक्यूज़ नहीं है, जिस तरह भी एक्सक्यूज़ नहीं है, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आपको अपना 100% देना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी मैं इस पर फर्म नहीं करता कि हम एक्सक्यूज़ दें, हमारी नई टीम थी, हम ये थे या वो थे। बिल्कुल हमें बेटर क्रिकेट खेलनी चाहिए थी तीनों शोबों में और हमें अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए था। मानना ये है कि हम तीनों मैचों में इवन कि हमने पहले में बॉलिंग की थी लेकिन बैटिंग में हम शॉर्ट रहे हैं। हम 15-20 रन जो हम फिनिश जो है वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम थोड़ा सा लैग किया है। बिल्कुल इस पर भी मैं एग्री करता हूँ और डिनाई नहीं करता। बिल्कुल हम इस चीज़ पे थोड़ा पीछे थे, लेकिन हम इस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। जिस तरह हमारे पास पावर हिटिंग है, जिस तरह शादाब है, अहमद है, फ़खर भी है और इफ्तिखार भी है। और अनफॉर्चुनेटली आज़म को हमने थोड़ा सा मिस किया क्योंकि वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर है। वो गेम चेंजर है। वो जब खड़ा होगा वो आपको पता है कि वो बिल्कुल जो है वो गेम को चेंज कर सकता है। इस सीरीज़ के स्टार्ट होने से कबल ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अबूरी हेड कोच अज़हर महमूद ने यह भी वाज़ेह किया था कि बाबर आज़म भी इस सीरीज़ में रेस्ट करेंगे और रोटेशन पॉलिसी के तहत कप्तान को भी रेस्ट करवाया जाएगा। लेकिन सीरीज़ इख्तिताम होने पर एक साफ़ी की जानिब से ये सवाल जब किया गया तो बाबर आज़म ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि मैं भी रेस्ट करूं और मैं भी बैठ जाऊं। इस बात पर मैं गौर करूंगा, लेकिन इस बात में सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ियों के साथ टीम का हिस्सा बनूं, उनकी तैयारियों को अपने करीबी अंदाज से देखूं और तमाम तर मामलात को ग्राउंड में रहकर हल करूं। इससे बेहतर है कि मैं रेस्ट करूं, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं रेस्ट करूं तो इस बात पर मैं यकीनी तौर पर आने वाली सीरीज़ पर भी गौर करूंगा। नहीं, आप चाह रहे थे कि मैं भी बैठ जाऊं। नहीं आप चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से मुझे बैठना चाहिए था। चलें नेक्स्ट टाइम इस पर मैं गौर करूँगा कि मुझे लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है सर। देखें जो मैं एज अ कैप्टन मुझे जितना बिल्कुल हमने ये बात की थी, लेकिन आपको चीज़ों को लेके चलना है। अगर मैंने अंदर डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ अगर चलना है तो मुझे अंदर रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं बाहर बैठ के ये चीज़ें नोट करूँ, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप के लिए जितना टाइम कम है हम उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन जो बेस्ट 11 होती है उसको हम लेके चलते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके इसको भी पूरा करेंगे। फिर आपने इस चीज़ को भी लेके शुरू हो जाना कि आप बैठे क्यों हैं यहाँ। आई नो ये चीज़ें भी बड़ी चल रही हैं कि रोटेशन ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, और हमने अगर करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो किसी हाल में कोई बंदा खुश नहीं है, सबके लिए दुआ किया करें।
दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर की सीरीज़ में बेहतर परफॉर्मेंस से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई तो दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर आजम ने यह रद्द-ए-अमल दिया कि मोहम्मद आमिर एक अच्छे गेंदबाज हैं। उन्हें मालूम है कि वो किस अंदाज से पाकिस्तान टीम के लिए सूदमंद साबित होते हैं। उन्हें यह भी कहा कि मुझे अंदाज़ा है कि आज के दिन मोहम्मद आमिर ने उस मयार की गेंदबाजी नहीं की जिस हवाले से वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोहम्मद आमिर की इस सीरीज़ में गेंदबाजी से मैं मुतमईन हूँ। मुझे मालूम है मोहम्मद आमिर बड़े खेल के बड़े खिलाड़ी हैं और वो जब भी फॉर्म में होते हैं तो हरीफ टीम के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं। देखिए जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया सबको पता है कि वो जिस तरह वो बॉलिंग करते आ रहे हैं, बैटिंग में स्पेशली बैटिंग में बॉलिंग में अभी भी देखें इस टीम में ये हमने जो है वो ये नहीं है कि कोई किसी भी चीज़ किसी भी बंदा का नंबर सेट है। आज भी हमने देख लें 8 बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया क्योंकि कंडीशन जो डिमांड कर रही थी उस हिसाब से हम उसको लेके चले हैं। मोस्टली उसके बाद 6 ओवर के बाद हमने मोस्टली स्पिनर्स को यूज़ किया क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो उसमें ये नहीं कि हम किसी को जो है वो उधर पूरे ओवर करवाते हैं या हमने देखा पिछले मैच में शादाब को बॉलिंग नहीं करवाई, इस मैच में हमने 2 ओवर शादाब को करवाई या सामान ने अच्छी बॉलिंग की, हमने उसको पूरे ओवर करवाए। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन को। और जिस तरह आमिर की बॉलिंग थी उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की और आई नो सबको पता है कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर है, ही नोज़ कि कैसे बॉलिंग करनी है। बैड डे था उसके लिए, कोई मसला नहीं। इस पर मुझे कोई इस चीज़ पे मुझे दो राय नहीं है कि उस पर उसके जो एक्सपीरियंस पे कोई मेरा डाउट है, बिल्कुल भी नहीं है। और बिल्कुल अभी देखें बड़ी चीज़ें ओपन है, अभी 7-8 मैच हैं, अभी वर्ल्ड कप अनाउंस होने में बड़ा टाइम है। दूसरी जानिब नौजवान और नो लुक शॉट के नाम से मारूफ टैलेंटेड साइम अयूब से मुताल्लिक भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल हुआ तो बाबर आजम ने भी इस अज़म का इजहार किया कि साइम अयूब ने जिस अंदाज से PSL में अपना असर मनवाया है, जिस अंदाज से उन्होंने बल्लेबाजी का मुजाहरा कर शायकीन क्रिकेट में मुताल्लिक जिस अंदाज से उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि जिस अंदाज से साइम अयूब परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं इससे वो वाज़ेह करते हैं कि वो काफ़ी शानदार और टैलेंटेड बल्लेबाज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस अंदाज से साइम अयूब ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा हालिया PSL में किया और इससे कबल सीरीज़ में किया, उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो बड़े खेल के बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन सिर्फ एक अच्छी सीरीज़ और एक अच्छा मैच उन्हें दरकार है। जिस दिन वो अच्छे अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे वो अप टू दी मार्क आ जाएंगे। वर्ल्ड कप से कबल मैं कुछ नहीं कह सकता और अब तक अगर कुछ भी हतमी तौर पर कहा जाए ये बेहतर नहीं होगा। वर्ल्ड कप से कबल ही हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे मुताल्लिक वक्त के साथ साथ आपको आगाह कर दिया जाएगा। अगर अभी कुछ भी कहूँ तो ये मुनासिब भी नहीं होगा। देखिए टैलेंट बहुत है उसमें, बिल्कुल उसमें मेरा फर्म बिलीव है। जिस तरह उसने PSL में खेला और जिस तरह जितनी भी लीग्स खेला वो बहुत अच्छी खेल है और आपको पता है कि वो गेम चेंजर है। वो आपको फर्स्ट 6 ओवर में आपको टोटली वो दूसरी टीम को जो है वो बैकफुट पे कर सकता है। लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, उससे एक इनिंग जो है वो मिस है। वो एक इनिंग लग जाएगी इंशाल्लाह, मुझे उस पर पूरा बिलीव है कि वो बैक टू नॉर्मल हो जाए जिस तरह वो नॉर्मल क्रिकेट खेलता है। देखें कभी कभार आपको उसको ऐसे टैलेंट को थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ता है। जहाँ तक रही ओपनिंग पेयर, अभी मैंने जिस तरह बात की है, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह भाई कह रहे हैं ना कि हम भी नीचे आएँ, हम बाहर बैठ जाएँ, तो इंशाल्लाह इस पर गौर करेंगे। ये थे बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान और आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और उन्होंने मुख्तलिफ़ महरक़ात पर गुफ्तगू की। इसी हवाले से हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान टीम के अंडर 19 के साबिक़ कप्तान और बतौर खिलाड़ी भी काफ़ी शानदार इनका माज़ीरा। इस वक्त काफ़ी शानदार अंदाज से तबसरे करते हैं, अपने तज़्ज़िये पेश करते हैं, लब कुशाई का काफ़ी शानदार फ़न जानते हैं जनाब काशिफ़ महमूद भट्ट साहब। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए भट्ट साहब। और बाबर आजम वापस से अपनी जो गलतियाँ उसका एतराफ़ भी कर रहे हैं, तस्लीम भी कर रहे हैं। क्या समझते हैं गलतियों का एतराफ़ करना, तस्लीम करना, पिछले 4 साल से तो बाबर आजम यही करते आ रहे हैं। अगर और भी 1-1.5 साल उन्हें मिलेगा, क्योंकि नकवी साहब ने तो वाज़े कर दिया है कि वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, तो फिर ये 1-1.5 साल तक हम इन गलतियों और इनकी गलतियों को एक्सेप्ट करते ही गुजारेंगे या फिर ट्रॉफ़ी हम जीत पाएंगे कोई? सबसे बात है ये सबसे कसूरवार है मैनेजमेंट। जब का आप 3 साल पहले लगाए, क्यों नहीं कप्तान तैयार करते? आपको रिवर्स गियर क्यों लगाने पड़ते हैं? आपको एक ही बंदा क्यों मिलता है? ये तो मैनेजमेंट से क्वेश्चन होना चाहिए ना कि आपको आप जितने मर्जी कप्तान चेंज कर लें, जो मर्जी प्लेयर चेंज कर लें, जब आपके पास बैकअप मौजूद नहीं होगा, एटलीस्ट 3 कप्तान तैयार होने चाहिए। टेस्ट T20 वनडे के कप्तान के साथ साथ आगे 2-2 कप्तान तैयार हो, ताकि आपको पता लगे कोई नखरा करे
या कोई अपनी गलती तस्लीम करे ना करे, उसको पता हो कि भाई अगला कप्तान तैयार है, मेरी कभी भी छुट्टी हुई है, मुझे जवाबदेह होना है। जब आपको जवाबदेह नहीं होना तो फिर तो बहती गंगा में जो मर्जी नहा ले। बिल्कुल आपने ठीक कहा। काइंडली ये भी बताइएगा, जिस अंदाज से बाबर आजम ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें चंद खिलाड़ियों को लेकर काफ़ी हाई रेट किया। उन्होंने कहा जो खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं वो जो है परफॉर्मेंस अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा मार्जिन देना चाहिए। अब वो जो जिस अंदाज़ की गुफ्तगू कर रहे हैं, आप समझते हैं बाबर आजम इन खिलाड़ियों को खुद ही मार्जिन देंगे? हमने कई ऐसे खिलाड़ी देखे जो वक्त के साथ टीम में थे, जिनके हवाले से बाबर आजम जो हैं उनकी बात भी करते थे, उनका मामले को लेकर आगे भी आते थे, उनका केस खुद ही लड़ते थे, लेकिन फिर बाद में बाबर आजम खुद ही उनको किसी राह पर तन्हा छोड़ देते थे। ऐसे कई नाम हमारे पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में मौजूद हैं। साहिबजादा फरहान का जिक्र करें, कामरान गुलाम का जिक्र करें, और कई खिलाड़ी हैं जिनको लेकर माजी में बाबर आजम के कई ऐसे बयानात थे कि वो उनके साथ खड़े दिखाई देते थे, लेकिन फिर उन्होंने वक्त के साथ यू टर्न खुद ही ले लिया। तो क्या समझते हैं ये यू टर्न मुस्तकबिल में वापस से बाबर आजम ले तो नहीं लेंगे वर्ल्ड कप से पहले? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है कि यू टर्न को तो पाकिस्तान को शुक्र अल्लाह का जान छूट गई, वो तो लफ्ज ना ही है तो बेहतर है, दोबारा ना ही है तो बहुत बेहतर है। तो रही बात जो बाबर आजम की, जी मैं आपको आप बताऊं कि बाबर आजम बहुत पहले से ज्यादा मैच्योरिटी शो कर रहे हैं। उन्होंने मैनेजमेंट को भी खुश कर दिया रोटेशन पॉलिसी में भी, और अपने भी जो फेवरेट बॉयज हैं उनको भी उन्होंने सामने नजर में ले आए, जिसमें खास तौर पर शादाब खान और साइम अयूब थे। उन दोनों को उसने सामने पूरा प्रॉपर चांस दिया ताकि कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए और उनको कंटिन्यू किया जाए वर्ल्ड कप में। मुझे तो बस एक चीज की हैरानगी भी होती है, परेशानी भी, कि सामने इतने एक्सपीरियंस सहाफी बैठे होते हैं, वो क्यों नहीं पूछते भाईजान आमिर जमाल किधर है? पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर ही कोई नहीं है कि रिवर्स गेयर लगा के इमाद वसीम और इस्तिहाद पे दोबारा बैंक किया जाए। आमिर जमाल जो हमें काम दे सकता है इंग्लैंड में, आयरलैंड में और वर्ल्ड कप में, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की। सबसे बड़ी बात तो ये है, और आपने बड़ी वाला बात की कि पहले बैक करते हैं, उसके बाद उसी पे स्टैंड भी नहीं लेते, क्योंकि उनकी फ्रेंचाइज और उनके जो उनके रीजन के लोग हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। दिस इज द मेन रीजन। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। लेकिन काइंडली मुझे ये भी बताइएगा, जिस अंदाज से बाबर आजम का ये रवैया हम देख रहे हैं, रवैये में काफ़ी तब्दीली आई है, वो मैनेजमेंट के भी मामलात को बेहतर अंदाज से डील कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो बातों को समझना भी चाह रहे हैं, बातों को जिस अंदाज से वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हद तक कर रहे हैं। तो ये तमाम जो रवैये में तब्दीली आई है, क्या समझते हैं उन्हें माजी में जिन जिन खिलाड़ियों ने या फिर जिन जिन चीफ सेलेक्टर्स ने, जिन जिन चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी आदत ख़राब की थी, अब ये जो नई मैनेजमेंट है, अब ये जो नए लोग हैं, अब ये जो नए चेयरमैन हैं, इन्होंने इनकी जो आदत है उसे उसमें सुधार लाया है, और ये सुधार रहेगा? क्योंकि कई ऐसी हमने तस्वीरें देखी जिस अंदाज से चेयरमैन मिलते हैं पाकिस्तान के बाबर आजम से, तो ये चीज़ों को कंटिन्यू रख पाएंगे उस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, या फिर क्रिकेट टीम में डिसिप्लिन का माहौल बरकरार रहेगा, डेकोरम को कायम रखा जाएगा, या फिर वही एक खिलाड़ी और उसकी कई जो बातें या फिर उसकी ज़िद है, बेजा ज़िद, उसको भी फिर बाद में एक्सेप्ट किया जाएगा वर्ल्ड कप से पहले? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बाबर में सबसे पहला चेंज तभी आ गया तब उसने आमिर को एक्सेप्ट कर लिया और हाँ कर दी कि ठीक है वो पाकिस्तान टीम में कम बैक कर ले। ये सबसे बड़ी मिसाल थी बाबर की मैच्योरिटी शो करने की और मैनेजमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन की, कि उसने हाँ कर दी कि आमिर जैसा प्लेयर जिसपे इतने एलिगेशन थे, उसके बावजूद पाकिस्तान टीम ने, पाकिस्तान बाद में उसको वेलकम किया। उसके बाद उसने लेकिन दिल पर हाथ रख के कहें आप, आमिर की इस वक्त की मौजूदा परफॉर्मेंस से लेकर आप मुतमईन है? जो माजी में 2017 में आमिर थे, 2019 में जो आमिर थे, इस वक्त आपको वो आमिर दिखाई दिए? आप बेसिकली क्योंकि क्रिकेट की चीज़ों को करीब से जानते हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल आपने भी कई खिलाड़ियों के साथ शेयर भी किया है। देखें जी, इट्स कंफर्म है, नो डाउट कि जमीन आसमान का फर्क है। आमिर विदाउट प्लेइंग अ सिंगल फर्स्ट क्लास गेम, वनडे डोमेस्टिक कोई खेले बगैर वो टीम में आ गए सिर्फ पीएसएल की परफॉर्मेंस पे, ठीक है जी। तो उसमें उनको पता लग गया कि वो डोमेस्टिक, पीएसएल हमारा डोमेस्टिक में डोमेस्टिक के प्लेयर्स को आउट करके वो इंटरनेशनल को उनकी बॉल में नजर नहीं आई, बॉलिंग जैसे होनी चाहिए थी। उनका काम था कि सिंगल हैंडेड मैच जिताते, 3 से 4 आउट करते और अपना कमबैक नजर कराते कि यार ये दिस इज माय कमबैक, दिस इज द रियल आमिर जिसको जाना जाता था। वो कमबैक शो किया शाहीन शाह अफरीदी ने, लेकिन आमिर ने लेट डाउन किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहले मैच में पिच का फायदा उठाकर जैसा पिच था, जैसी कंडीशन थी, फायदा उठा लिया। उसके बाद लाहौर जैसा पटाखा प्योर बैटिंग ट्रैक था, पैराडाइज थी, वहां इंग्लैंड ने स्वाब समझ के आमिर को मारा। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। जाते जाते आखिरी सवाल, बाबर आजम इस सवाल पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी दिखाई दिए, उन्होंने इस सवाल को शायद दिल पर भी ले लिया, और जब उनसे सवाल किया गया कि रोटेशन पॉलिसी के तहत तो आपसे मुतालिक भी ये प्लान था मैनेजमेंट का कि आपको भी बेंच किया जाएगा,
तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि मैं बेंच हो जाऊं या फिर मैं रेस्ट करूं, तो इससे बेहतर तो मैं ये समझता हूं कि मैं खिलाड़ियों के साथ मौजूद रहूं, ग्राउंड में मौजूद रहूं, उनकी गलतियों को देखूं, उनके साथ अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उन्हें बेहतर करूं, ताकि वर्ल्ड कप करीब जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। अगर आप काफ़ी ज़्यादा मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं, ज़ोर डाल रहे हैं इस बात पर, तो आने वाली सीरीज़ में मैं ये सोचूंगा। तो क्या समझते हैं, आयरलैंड एक हल्की टीम है, उसके खिलाफ क्या बाबर आजम को बेंच होना चाहिए? उन्हें बाकी जो चीज़ें उनको डील करने के लिए अब नायब कप्तान का भी ऐलान तो कर दिया जाएगा आने वाली सीरीज़ में, तो फिर नायब कप्तान को भी जिम्मेदारियां देनी चाहिए। इन केस वर्ल्ड कप में अल्लाह ना करे कुछ ऐसी चीज़ हो जाए तो बाबर आजम अगर बेंच होते हैं तो कोई और बाकमाल खिलाड़ी जो है उनकी जिम्मेदारियां अदा कर पाए। ऐसा मुमकिन हो सकता है? बाबर आजम इतना बड़ा स्टेप लेंगे जो बात वो कर रहे हैं? देखें जी, सबसे पहली बात, क्यों नहीं बाहर बैठ सकते बाबर? उनको भी रोटेशन पॉलिसी पे एक नए बंदे को कप्तानी के फराज इंजाम देना चाहिए, उनसे मौका देना चाहिए था सिर्फ इस रोटेशन पॉलिसी में। लेकिन आयरलैंड इंग्लैंड वर्ल्ड कप में आप मुझे बताएं, बाबर के अलावा कोई और प्लेयर है जिसको कह सकते हैं कि वो कंप्लीट प्लेयर है आजकल की क्रिकेट के मुताबिक? प्लेयर की बात तो रहनी दे, कप्तानी की बात करते हैं तो यकीनन एक कप्तान तैयार होना चाहिए था। मोहम्मद रिजवान को वाइस कप्तान अनाउंस किया और उसके बाद में पता ही नहीं लगा भाई जो वाइस कप्तान कौन है। शादाब खान ऑलराउंडर है, बैट्समैन है, फील्डर है। टीम में पूरी टीम 11 में शादाब खान एज ए फील्डर ही खेल रहे हैं, बॉलिंग उनसे नहीं होती। 5वें नंबर पे बैटिंग करने वो आ जाता है एज ए बैट्समैन, रन उनसे नहीं होते। फील्डिंग में वो एक फील्डर खेल रहे हैं। ये मेरी समझ से बाहर है कि उसामा मीर के होते हुए 2 लेग टीम में क्यों खेल रहे हैं। ये जो नेपोटिज्म जो है ना, ये दामाद जबकि आ गए, पुत्र भतीजे पने में आ गए, ये मेरी समझ से बाहर है। टीम को ये सेटल नहीं होने दे रहे। बाकी बात की बातें हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू कर। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। काशिफ महमूद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और उनका ये कहना था कि इस वक्त भी दोस्ती यारियाँ पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर निभाई जा रही हैं। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।